तेरे ऊपर निसार ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सदर अंजुमन जमीयतुल उलमा हौज़ इल्मिया इस्ना अशरिया करगिल, सादात इज़ाम, उलमा किराम, मोमिनीन, जवानान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज का ये यौम जमहूरिया इस्ना अशरिया चौक पर क्यों ला के यहाँ पर मनाया जा रहा है, जबकि हर साल ज़िला करगिल के अवाम खी सुल्तान चौक स्टेडियम में यकजहती का मुजाहरा करते थे। वहाँ पर जाकर आज के इस दिन को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाते थे, लेकिन इस साल लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और मरकज़ी सरकार ने इस खत्ते में फ़िरक़ावाराना फ़सादात फैलाने की कोशिश की है। इसकी हम भरपूर मज़म्मत करने के लिए जमीयतुल उलमा हौज़ इल्मिया इस्ना अशरिया करगिल ने अपना मरकज़ी फ़ैसला सुनाते हुए और अपना मरकज़ी और अपना जमीयतुल उलमा का जो हैसियत है उसको उजागर करते हुए मरकज़ी सरकार को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही आगाह किया था, लेकिन उस पर कोई असर दिखने को नहीं मिला। लिहाजा आज हमें यहाँ पर अलहदा आज के इस यौम जमहूरिये को अलहदा मनाना पड़ा, जो हमारे लिए बदकिस्मती का बायस है और सरकार के लोगों को शर्म आनी चाहिए इस पर। मैं ज़्यादा वक़्त न लेते हुए आज के इस तकरीब को आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करने के लिए दावत देता हूँ। मोहतरम मौलाना शाकिरी साहब, आप दाइस पे तशरीफ़ लाकर आज के इस जश्न महफिल का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करें। जनाब शाकिरी साहब, शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। शुक्रिया मौलाना शाकिरी साहब तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल को रौनक दे रहे थे। इसी जगह इसी दिन हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, जोर से आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, इनकलाब, इनकलाब। शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत देता हूं जनाब मुर्तज़ा खलीली साहब, आप डाइस पे तशरीफ़ लाकर आज के इस यौम जमहूरिया के मौके पर अपने कलाम से नवाजें। जनाब मुर्तज़ा खलीली साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन फल्लाहु खैरुन हाफिज़न वहुवा अरहमुर राहिमीन। काबिल सद एहतराम जनाब हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आका शेख नाज़रुल महदी मोहम्मदी साहब, सदर अंजुमन जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल, मोहतरम शेख इब्राहिम खलीली साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन जमीयतुल उलमा, नाइब सदर अंजुमन जमीयतुल उलमा आगा सैयद ज़ियाउद्दीन अल मूसवी साहब, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, इस ज़िले में ज़िंदगी बसर करने वाले सभी करगिल के गयूर अवाम, ख़वातीन हज़रात, जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के तलबा, असातिज़े किराम, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज के इस शुभ अवसर पे तमाम बाशिंदगान हिंदुस्तान को, तमाम करगिल वासियों को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीज़ान गिरामी, यूं तो हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस वक़्त तक हमारा ये देश, हमारी ये मुल्क
अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 200 साला गुलामी से नजात पाने के बाद 15 अगस्त 1947 को मुतअद्दिद अकाबिरीन हिंद की शब-ओ-रोज की काविशों की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ और आज हम आजादी की इस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। आजादी के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि इस मुल्क के लिए एक दस्तूर, एक आईन मुरतब की जाए, क्योंकि बगैर किसी आईन या दस्तूर के जिंदगी महाल है। लिहाजा तमाम अकाबिरीन ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में 308 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी, जिनको ये काम सौंपा गया कि हिंदुस्तान का दस्तूरुल अमल, हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुरतब करें। तब तक अंग्रेजों की जानिब से तरतीब करदा आईन 1947 के बाद भी लगभग 1947 से लेकर 2 साल 11 महीने तक यही दस्तूर कायम रही। उस कमेटी के अंदर 28 मुल्क के नामवर मुसलमानान हिंद भी शामिल थे। सबने मिलकर इस दस्तूर को बनाया। इस दस्तूर के अंदर हिंदुस्तान में जिंदगी बसर करने वाले सभी शहरियों के लिए 6 बुनियादी हुकूक तरतीब दिए गए। इन बुनियादी हुकूकात में से एक हक वो ये है कि आज के बाद हिंदुस्तान मजहब की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे, रंग और नस्ल और जात पात की बुनियाद पे हिंदुस्तान का निजाम नहीं चलेगा, बल्कि हिंदुस्तान का निजाम जमहूरी होगा। यहां बसने वाले सभी शहरियों के हुकूक तहफ्फुज किए जाएंगे। किसी भी कौम को, किसी भी मुआशरे को, किसी भी इंसान को उसकी मजहब, रंग और नस्ल या जात पात की बुनियाद पे उसके जो हुकूक है वो वज़ा नहीं किए जाएंगे। तो आज का दिन पूरी हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया के अंदर यौम जमहूरिया के तौर से मनाते हैं। जिले करगिल में आज तक ये जो प्रोग्राम है, यौम जमहूरिया का जो मुनफरिद कौमी त्यौहार, तमाम मर्द और जन, पीर और जवान मिलके बिमाथंग में श्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इस तकरीब को हम मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया जिले करगिल का मुनफरिद और वाहिद मरकजी इदारा, यहाँ के उलमा ने, यहाँ की सदर ने और यहाँ की जवानों ने ये फैसला लिया कि 5 अगस्त के बाद जब से रियासत को तकसीम किया गया, मखसूस इख्तियारात जो दिए गए थे उन्हें हटाया गया। लद्दाख को एक
मरकजी इलाके के तौर पे यूनियन टेरिटरी की शक्ल देकर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। उस तकसीम के बाद हमारा जो खित्ता है, खित्ता लद्दाख, जिसकी मुकम्मल आबादी में से 52% 52% जो है मुस्लिम मेजॉरिटी पे मुश्तमिल है। लद्दाख की पूरी आबादी में 52% मुसलमान यहां जिंदगी बसर करते हैं। बाकी जो रेस्ट 48% जो है बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख और ईसाई मजहबों पर मुश्तमिल लोग आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अमन शांति के साथ इस खत्ते में जिंदगी बसर करते आ रहे हैं। हालिया दिनों में दिल्ली में इस यौम जमहूरिया के परेड के दौरान हर इलाके की, हर रियासत की एक मखसूस पहचान की शक्ल में जो झांकी तरतीब दी जाती है, जो टेबलो बनाई जाती है, जिसका मतलब होता है तस्वीर, शक्ल या शबीह, और उसका खास मकसद यह है, सबसे पहले यौम जमहूरिया को सदर हिंद को सलामी पेश करने के बाद बर्री, बहरी, फिजाई जो हमारे अफवाज हैं, उनकी परेड को सलामी के बाद मुख्तलिफ टुकड़ियों की तरफ से राष्ट्रीय सलूट के बाद इलाके की झांकी भी दिखाई जाती है, ताकि ये पता चल सके मुल्क के अवाम को कि किस खत्ते में किस किस्म के तहजीब और तमद्दुन के लोग रहते हैं। हमारा ये एहतिजाज आज के दिन पे वो ये है कि इस टेबलियों में, लद्दाख के इस टेबलियों में, इस झांकी में अक्सरियत तबके से ताल्लुक रखने वाले जिले करगिल को यकसर तौर पर मुस्तरद किया गया। इसकी कोई पहचान उस झांकी के अंदर नमूदार नहीं की गई। बस बस मेहरबानी। अजीज़ान गिरामी, अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात, अवाम का वलवला और जोश अपने मुल्क के तईं, हम वो कौम हैं, हम वो लोग हैं इस जमहूरियत की सालिमियत के लिए, आजाद हिंदुस्तान के इस तिरंगे की इज्जत और एहतराम के लिए, यहां की सरहदों की हिफाजत के लिए सन 1947 से लेकर अभी तक मुल्क की तहफ्फुज़ के लिए जो अनगिनत कुर्बानियां इस कौम ने, करगिल की इस कौम ने, यहां के बहादुर जवानों ने और यहां की गैरतमंद खवातीन ने जो कुर्बानियां पेश की है, वो हिंदुस्तान की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन सबसे पहले अकाबिरीन हिंद को सलाम पेश करने के बाद यौम जमहूरिया की तकरीब को अमलाने के बाद जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो मरकज में है, चाहे वो रियासत लद्दाख में है, इनकी तरफ से एक बार नहीं मुतअद्दिद बार जब से डिविजनल स्टेटस का मारज़ वजूद में आना, यूटी का एस्टेब्लिश होना, वहां से लेकर अभी तक तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक और आज के गवर्नर श्री राधा कृष्णन माथुर जी तक यहां के अवाम के साथ
मीटिंग्स के अंदर बराबर का यकसान मुनसिफाना सलूक का दावा, जब अमली मैदान में हम देखते हैं हर सतह पे जो है करगिल को नजरअंदाज किया जाता है। आज की इस फंक्शन के जरिए से करगिल की अवाम की पुरजोर हुकूमत वक्त से इल्तिमास है कि इस सिलसिले को रोकें। जैसे वादे हमारे उलमाओं के साथ, हमारे सियासी रहनुमाओं के साथ, हमारी अवाम के साथ कि बराबर का हिस्सा करगिल को भी, बराबर का हिस्सा लेह को भी मिलेंगे, उस पे अमल दरामद हुई। हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। अगर यही सिलसिला जारी व सारी रहा, आज सब ने, पूरे हिंदुस्तान ने टेबलियों के अंदर देखा, इसके जरिए से देखा, ये सिलसिला हम इसी एक चीज पे ही नहीं बल्कि बाकी तमाम सतहों पे करगिल को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये जमीयतुल उलमा या यहां के अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा वक्त से पहले, वक्त के दामन में जब तक गुंजाइश है, उससे पहले हुकूमत को हम ये बारावर करना चाहते हैं, ये खबरदार करना चाहते हैं कि करगिल के साथ सौतेली माँ जैसी जो सलूक रवा रखी गई है उसे ना दोहराए, उसे ना दोहराए। अजीजान गिरामी, मैं आप सबके लिए आज के इस यौम जमहूरिया के स्टेज से ये फख्र और खुशी की बात है, एक जिंदा और जीती जागती कौम की पहचान है कि जब कौम के साथ, जब यहां के बसने वाले अवाम के साथ, जब यहां जिंदगी बसर करने वाले लोगों के साथ इनके हुकूक के साथ शबखून मारा जा रहा है, इनके हुकूक के साथ खिलवाड़ हो रही है, तो उलमा ने फ्रंट लाइन पे आके, सामने आके इन मसलों को उठाया और इंशाअल्लाह अवाम बगैर तकसीम के। अजीजान गिरामी, मैं एक शेर आपके नजर करता हूं कि किसी हम नफस ना किसी हम निशीन से निकलेगा। गौर करने की जरूरत है। किसी हम नफस ना किसी हम निशीन से निकलेगा, हमारी पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारी पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे ईड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत, वतन की रेत मुझे ईड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। आज एक दुख भरी खबर भी है कि असासा-ए मिल्लत जाफरिया, मशहूर शायर अहले बैत डॉक्टर रिहान आज़मी भी इस फानी दुनिया से विदा करके दाए अजल को लब्बैक कह गए हैं। तमाम आशिकान अहले बैत को इस अजीम सानहे पे जमीयतुल उलमा ताज़ियत पेश करते हैं। अजीज़ान गिरामी, वक़्त की दामन में अगर गुंजाइश है, मैं एक नुक्ते की तरफ आप सभी का तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। जमहूरियत का असल मकसद, जमहूरियत का असल मकसद जो है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत और अवाम की तरफ से चलाई जाने वाली हुकूमत। एक ऐसा निजाम जिसमें अवाम बराह रास्त अपनी तरफ से नुमाइंदे चुन के भेजते हैं। अवामी मसाइल हिंदुस्तान के आला ईवानों में नुमाइंदों की तरफ से गूंजते हैं, पहुंचा देते हैं।
और हुकूमत जैसे अवाम चाहते हैं, उसके हिसाब से अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, 72 साल गुजरने के बावजूद, और खासकर जब से ये हुकूमत मारज़ वजूद में आई, तब से यहां की अक़लियत, इस देश के अंदर में जिंदगी बसर करने वाली अक़लियत, चाहे वो मुसलमानों के रूप में हो, चाहे वो ईसाइयों के रूप में हो, चाहे वो सिखों के रूप में हो, आज आप देखते हैं कि पिछले 2 महीनों से अन्नदाता जो है वो सड़कों पे सरापा एहतिजाज, और अवाम हुकूमत के अरबाब इक़्तिदार में रहने वाले लोगों की कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। कितनी दुख की बात है। 2 महीने से इस शदीद सर्दी में सड़कों पे एहतिजाज है किसान और अवाम, साथ ही साथ में समाज के मुतवस्सित तबके के लोग। लेकिन हुकूमत वक्त, जिनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंगते हैं, हमारी सपोर्ट भी एहतिजाज कर रहे किसानों के साथ है। और हम हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर मुअद्दिबाना इल्तिमास करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं उनके साथ मुनसिफाना तरीके से पेश आके फौरी तौर पर इसका हल निकालें। अजीजान गिरामी, मुल्क की आईन के अंदर हम और आप सबको मिलजुल के रहने का, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। गुर्बत में हूं अगर हम, कि हमारे लिए गुर्बत में हूं अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो। जहां हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमें अपने मुल्क की आईन से, हमें अपने मुल्क के अकाबरीन से, हमें इस बर्र सगीर के सबसे अजीम लीडर, अगर पूरे बर्र सगीर के लीडरों को तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए और हमारे हर दिल अजीज कौमी लीडर मोहनदास करमचंद गांधी को एक पलड़े पे रखा जाएगा, तो मैं समझूंगा कि गांधी जी का जो पलड़ा है वो भारी होगा। लिहाजा जिन जिन अकाबरीन ने हमारे ये मुल्क का जो नक्शा खींचा है, हमें हमारे दिलों में उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए एहतराम है, उनके लिए इज्जत है। और हम समझते हैं कि जो अरबाब इक़्तिदार के हमारे लोग हैं, उनसे हमारी ये बस गहरी दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से उनसे हमारी ये गुजारिश है कि मुल्क के अंदर इंसाफ, अदालत, बरादरी, उखुवत और अमन व अमान को परवान चढ़ने दे। आखिर में मैं आज के इस यौम जमहूरिया के शुभ दिन के लिए एक मुख्तसर सी पंक्ति आप लोगों की नजर करके आप सबसे रुखसत चाहता हूँ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जान मन
जान मन। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आपसे मुखातिब थे मुर्तज़ा खलीली साहब। दिलों में हुब्बुल वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बुल वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। इसके बाद बसत एहतराम दावत देता हूँ सदर अंजुमन जमीयतुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख नाज़िरुल महदी मोहम्मदी साहब, आप डाइस पे तशरीफ़ लाकर आज के इस जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर अपना खिताब इल्का करें। बर मोहम्मद व औले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين अम्मा बाद, मैं सबसे पहले आज के इस यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि आज का दिन हमारे हिंदुस्तानियों के लिए कितनी बड़ी दिन है। और आज हमारे हिंदुस्तान में वो आईन कि जिसको तश्कील देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और उस आईन को आज लागू किया गया। हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तारीख में 2 बहुत बड़े दिन हैं और ये 2 दिन बहुत अहमियत के कायल हैं हम। एक 15 अगस्त, दूसरा हमारा 26 जनवरी। 15 अगस्त हमारे हिंदुस्तान का वो अजीम दिन है कि जिस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चंगाल से आज़ाद हुआ। उस दिन को हम यौम आज़ादी के नाम से मनाते हैं और आज का दिन 26 जनवरी, जब से 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई, जैसे कि आपको मुर्तज़ा खलीली साहब ने बखूबी बहुत ही वाज़ेह अंदाज में आप लोगों के साथ में बयान किया। मैं बस मुख्तसरन इशारतन आपको 2 जुमले इस बारे में बोलकर
असली मतलब की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक टीम तश्कील दी गई। उस टीम ने को ये जिम्मेदारी दिया गया कि हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाना है। तो इस आईन को बनाने में इस टीम को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 26 नवंबर को ये आईन तकमील हुआ और 24 जनवरी 1950 में इस आईन पर अरकान असेंबली में दस्तखत हुआ और 26 जनवरी 1950 को यौम जमहूरिया के नाम से मनाया गया। तो आज तक 72 साल हुए हिंदुस्तान के आईन को, और इस दिन को हम रिस्पेक्ट करते हुए, इस आईन का एहतराम रखते हुए और इस दिन को मनाते हुए। तो आप लोगों को बखूबी मालूम है कि आज हमने आज तक हमारे ये 2 बहुत बड़े दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टी सुल्तान चौक स्टेडियम में हम मनाते थे। लेकिन आज के बाद आज हमें क्या मजबूरी हुई, आज हमने ये फैसला क्यों लिया कि हम 26 जनवरी को अलग से मनाएंगे। जब से हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख, तब से लेकर हमारे इस खित्ते में करगिल के अवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है और हमारे इस आईन के तहत जो हमें हुकूक मिलता था, हमें उन सब से महरूम किया जा रहा है। यह आईन हमें बताता है, हम इस आईन का एहतराम करते हैं। यह आईन हमें बताता है कि हिंदुस्तान में रहने वालों को हर एक को बराबर का हुकूक मिलना चाहिए। किसी को किसी के ऊपर तरजीह देने का कोई हक नहीं है। हम इस आईन के तहत, इस आईन के दायरे में रहकर हम अपने मौजूदा हुकूमत से और यूटी लद्दाख से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हम बस इस आईन के तहत रहकर और इस तिरंगे के नीचे रहकर हम अपना हुकूक मांग रहे हैं। हम कोई आपसे कोई ज्यादा हक नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दे दो सब कुछ। हमारा कहना यह है कि हमको बराबर का हुकूक दिया जाए। 70 सालों से हमारे करगिल के अवाम चीखते चिल्लाते रहे हैं कि हमारे करगिल के लिए हमको एयर कनेक्टिविटी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। अभी तक जो है हमारे लोग करगिल में सर्दियों में एक जिंदान की तरह हम रहते हैं और हुकूमत को इन बातों का हमारे एहसास भी नहीं होता। आखिर क्या वजह है?
हमने कौन सा बड़ी गुनाह किया है, हमसे कौन सा बड़ा गलती हुआ है? अब ये बताइए, हमारे करगिल के अवाम से क्या गलती हुआ है? हमने कौन सा हिंदुस्तान का खिलाफ किया? हिंदुस्तान के आईन के कौन से आईन का हमने मुखालिफत की? किस आईन को हमने नहीं माना? आपके पास अगर कहने के लिए इस आईन के दायरे में रहते हुए आपके पास करगिल के अवाम को देने के लिए जवाब है तो बताइए, हम भी सुनेंगे। इस आईन के दायरे में रहकर आप हमें बताइए, करगिल के अवाम ने आखिर क्या नाइंसाफी किया है? कौन सी बड़ी गलती की है कि आप हमें हर रोज, जब तक हम सड़कों पर न निकले, आप लोग हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते? हम आराम से और आपको एहतराम से, अदब से आप तक अपनी मांग हम आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको इससे टस से मस नहीं होता। करगिल की आवाम ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, और हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों के दरमियान जो भी जंग हुआ है तो इसी खत्ते में हुआ है और हमारे करगिल के बॉर्डर में हुआ है। आप देखिए 1947 की जंग और 1971 की जंग, 1999 की जंग कहां हुआ था? इसी खत्ते में हुआ था, इसी जगह में हुआ था। और तब से लेकर आज तक आप दिखाएं हिंदुस्तान कि करगिल के अवाम से क्या गलती हुआ है, वो हम तस्लीम करेंगे, हम मानेंगे। आप हमें बताएं, तो फिर आप हमारे हुकूक को पामाल क्यों कर रहे हैं? हमारे हुकूक को क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्यों हमको आपस में लड़ा रहे हैं? मेरे करगिल के अवाम, आप लोग गौर से सुने कि कल आज के दिन के लिए जो टैबलेट्स बनाया गया और आज हमारे स्टेट लेवल पर जो इनामात तकसीम हुए हैं, उसमें हमारे करगिल से सिर्फ 4 और लेह से 11-12 लोगों को इनाम मिला स्टेट लेवल पर। आखिर इनका मकसद क्या है? क्यों हमको आपस में लड़ाने की साजिश रचा रही है? लेह वाले हमारे भाई हैं, हमारा हमसाया है, हम जानते हैं कि ये हमारे लेह वालों की इसमें हाथ नहीं होगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके जिम्मेदारी में ये सारे काम दिए गए हैं, जिसका ये चेयरमैन है, वो है हमारे ये एडवाइजर वांग नरोला साहब। वांग नरोला साहब इन चीजों का चेयरमैन है। इन्होंने, इनकी सदारत में ये टैबलेट्स बनाया गया, इनकी सदारत में ये स्टेट लेवल का जो इनामात तकसीम हुआ है, ये इनकी सदारत में हुआ है। ये क्यों हमें आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है? आप इस तरह के नाजायज हरकत न करें कि जिससे अवाम की जज्बात को ठेस पहुंचे। जब से यूनियन टेरिटरी बना है, तब से लेकर आप आज तक हमने सब मिलकर भी बोला हमने, और अलग अलग हर इदारे का, हर शोबे का, हर ग्रुप का अपना अपना एक लेटर पैड पर अपना डिमांड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा है। इज्तिमाई तौर पर भी हमने ये ऐलान किया, इनफरादी तौर पर भी हमने ये ऐलान किया कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने तो हमें वादा किया था कि आप बराबर करगिल और लेह को बराबर तरीके से आप ड्यूटी देंगे।
करगिल में भी रहेंगे, लेह में भी रहेंगे। तो फिर आप करगिल में जब आते हैं, सुबह आते शाम को वापस चले जाते हैं, इसकी वजह क्या है? आखिर क्या हम आप लोग को कौन सा खाना देते हैं कि आपके पसंद का नहीं है? ले वाले आपको क्या खिलाते हैं कि आप वहां रहना चाहते हैं? आपको क्या मजबूरी है कि करगिल में आप नहीं रह सकते हैं? अब हमें यह बताइए, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और डिविजनल कमिश्नर जिनका ऑफिस भी ऊपर बना हुआ है ताला लगा के, लेकिन एक दिन के लिए भी करगिल नहीं आता। हमारे साथ ये वादा हुआ था जब डिविजनल स्टेटस दिया गया, उस वक्त जो हमसे ये वादा हुआ था कि करगिल और लेह में हम बराबर इक्वल शेयर पर हम डायरेक्टर्स भी तकसीम करेंगे, और डायरेक्टर्स के नाम भी लाया, उनका जो है ड्यूटी भी मुअय्यन किया गया। इसके बावजूद भी फिर हमारे करगिल के अवाम एक कागज के लिए फिर लेह दौड़ना पड़ता। आखिर कब तक हमारे अवाम अपने हुकूक के लिए हर रोज आपके सामने एहतिजाज करते रहेंगे? करगिल में भी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के नाम रोशन की और हमारे खित्ते लद्दाख के नाम रोशन किए हैं। उनको भी बराबर तरीके से जो इनामात आपने तकसीम किया है उनको भी मिलना चाहिए था। जिस तरह कोविड-19 के दौरान हमारे जवानों ने जो अपना खिदमत दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इतने मुसाफिर जो बाहर से आए थे, जम्मू से लेकर करगिल तक भूखे, एक पानी का गिलास भी नहीं उनको मिला था। करगिल में आके उनको जब रिफ्रेशमेंट मिला, हमारे जवानों ने, इस नाशरिया ने न फकत करगिल के बल्कि पूरे खत्ते लद्दाख के लोगों को ये रिफ्रेशमेंट दिया, उनका एक जगह भी जिक्र नहीं होता। हमारे कैप्टन मोहम्मद हुसैन पायलट साहब ने हमारे इन ज़ायरीन को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से अपनी जान पर खेलते हुए इन्होंने इन सारे मुसाफिरीन को यहां तक पहुंचाने में अपना खिदमत उनको दिया। और दिल्ली में बसने वाले हमारे स्टूडेंट्स को उन्होंने कितना खिदमत किया, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन को नजर नहीं आता। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास मिसाल है। मैं आपको एक दो मिसाल पेश किया। सर्दी भी बहुत है, आप लोगों को भी ज्यादा ठंड लग रहे होंगे। मैं ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता हूं। तो आज के इस मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर, मैं करगिल के अवाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बेदार रहें। हमने अपना एक फर्ज निभाया है, हमने अपना एक फर्ज निभाया है, जबकि इसको जो हमारा अलायंस जो बना है, इनको ऐसा कदम उठाना चाहिए था अपने जगह पर। यह इनका काम था, लेकिन सब सोए हुए हैं। तो हम जमीयतुल उलमा अपने डिसीजन पर, अपने फैसले पर हमने ये इक़दाम उठाया, ये कदम उठाया कि आज के इस दिन के मौके पर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं, हम अपने ही लेवल पर यौम जमहूरिया मनाएंगे, हिंदुस्तान का ये तिरंगा लहराएंगे। हम इस आइन के तहत रहेंगे, इस आइन का एहतराम करेंगे, इस आइन के तहत रहकर हम अपना हुकूक हासिल करेंगे, और ये हमारा हक बनता है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों का बहुत ही ममनून और मशकूर, खासकर हमारे जवानान इस नाशरिया का, कि इन्होंने इस सर्दी के मौके पर भी, इस सर्दी के मौसम में भी
इन्होंने ये सारे इंतज़ामात किए। हमारे जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के बच्चों का भी हम बहुत ही मशकूर, इंतज़ामिया का, असातिज़ का और हमारे मीडिया पर्सन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाया। और हमारे इस नाशिर नेटवर्क का भी जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज के इस तकरीब को कामयाब बनाने में आप लोगों का बहुत काफ़ी रोल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, खुदावंदा परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ यक पे ज़हूरियान ताजीर शज़बस परवरदिगारा इमाम ज़मान यक पे आवान व अंसार को न्याना करार तुम परवरदिगारा खुदावंदा मई मुश्किलात परेशानी या शुक्मे का हल गुचुक परवरदिगारा मई आक़िबत पर खैर कर गल्ब पी नसीब गुचु या अल्लाह बिजाह मुहम्मद व इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। शुक्रिया। इसके बाद मैं सदर साहब को एक बार फिर से दावत देता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से आज के इस प्लाटून जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कारगिल को एक इनाम रखा गया है। मैं प्लाटून के कमांडर को दावत देता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाकर सदर अंजुमन जमियतुल उलमा हौज़ा इल्मिया नाशिर कारगिल से अपना इनाम हासिल करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। शुक्रिया। इसके बाद मैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख इब्राहिम खलीली साहब को दावत देता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाकर दुआए फ़र्ज से आज की इस मजलिस का अख्तिताम करें। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेख इब्राहिम खलीली साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन जमियतुल उलमा हौज़ा इल्मिया नाशिर कारगिल। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियिकल हज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين।